में तूफ़ानी बारिशों से अमवात की तादाद 80 हो गई। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा तबाही, 16 ख़वातीन और 13 बच्चों समेत 42 अफराद सैलाबी रेलों और मकानात गिरने से हलाक। काकड़ खुरासान डैम टूटने और दुक्की डैम में दरार, खनी बवाटर डैम ओवरफ्लो, आबादी को बचाने की कोशिशें जारी। हरनाई में पहाड़ों से आने वाला सैलाबी रेला शहर में दाखिल, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। मकामी इंतज़ामिया और PDMA ने आर्जी कैंप बना दिया। गज़र में आसमानी बिजली गिरने और लैंड स्लाइडिंग से जाम बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशें। गोजरांवाला के DHQ अस्पताल में बारिश का पानी दाखिल। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त और बिजली की तारें गिरने के वाक़यात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सुरजानी, नॉर्थ नाज़िमाबाद, शारा फैसल, कारसा, जराशत बनास रोड पर बारिश। गुलशन जमाल PAF बेस, डालमिया रोड, गुलिस्तान जौहर में भी बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा। हैदराबाद में बारिश के बायस एक बार फिर हेस्को के 40 फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली न होने से बासा की और निकासी आब में मुश्किलात। अंडरपास पानी जमा होने के बायस बंद। ठट्ठा में 26 घंटे से कान में फंसे 10 मजदूरों को ताहाल निकाला ना जा सका। कोयले की कान में 12 फुट बारिश का पानी मौजूद, निकासी की कोशिश जारी। टांग में सैलाबी रेले में फंसे 34 अफराद को बचा लिया गया। एक शख्स ताहाल लापता। मानसहरा में जलखट के मकाम पर 36 घंटों से बंद। MNJ रोड पर ट्रैफिक बहाल। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लापता अफराद के कमीशन के सरबराह जावेद इकबाल पर आमना मसूद जंजुआ के इल्ज़ाम की गूंज। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा है कि जावेद इकबाल ने लापता अफराद के कमीशन में आने वाली खातून को कहा है कि आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको शौहर की क्या ज़रूरत है। इल्ज़ाम पर कमेटी अरकान का सख्त नोटिस लेने का मुतालबा। जावेद इकबाल, मुतासरा खातून और आमना मसूद जंजुआ को आज तलब कर लिया। इससे पहले जावेद इकबाल और एक और खातून तैयबा गुल के मुबैना वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए भी चेयरमैन PAC ने जावेद इकबाल और तैयबा गुल को PAC में बुलाने का इम्कान जाहिर किया था। तैयबा गुल ने इल्ज़ाम आयद किया था कि वह अपने शौहर की गैर कानूनी गिरफ्तारी की शिकायत लेकर साबिक चेयरमैन नायब जावेद इकबाल के पास गईं तो उनसे गैर अखलाकी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म हाउस के सिटीज़न पोर्टल पर शिकायत की तो वहाँ से भी इंसाफ नहीं मिला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के मरीम नवाज पर तनकीद के बाद चीचा वतनी में जलसे से खिताब में कहा है कि मरीम से सच बोला ही नहीं जाता। कहा जा रहा है कि चोरों को मुसल्लत किए जाने पर एहतजाज किया तो सज़ा मिलेगी। मौजूदा हुक्मरानों की हिमायतियों को एहतसाब की धमकी देते हुए इमरान खान ने कहा कि कौम मौजूदा हुक्मरानों की हिमायतियों को कभी माफ़ नहीं करेगी। लोगों की आज़ादी राय के इजहार से रोका गया तो मुल्क इंतशार की तरफ जाएगा। इमरान खान डी चौक इसलिए नहीं आए कि कंटेनर पर 100 शेल पड़ने थे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। कहा कि 26 मई को इमरान इसलिए डी चौक आने के बजाय इस्लामाबाद से वापस गए कि उन्हें पैगाम पहुंचा दिया था कि आए तो कंटेनर पर 100 शेल मारे जाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में राना सनाउल्लाह ने बताया कि उन्होंने शेल मारने का पैगाम इस्लामाबाद के पुलिस अफसर सैफ अबाद चौधरी के ज़रिए इमरान खान को भिजवाया था। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की सहेली फराह गोगी के खिलाफ करप्शन की तहकीकात जारी। एंटी करप्शन ने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से फराह गोगी की कंस्ट्रक्शन कंपनी और हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना है कि गुजरांवाला हाउसिंग सोसाइटी की डेवलपमेंट से मुतालिक भी तहकीकात जारी है। और इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, बरतानवी वज़ीर आज़म डट गए। 44 अरकान के इस्तीफ़ों के बावजूद बोरिस जॉनसन के इक़्तिदार न छोड़ने का ऐलान। 90 बरस में पहला मौका है कि इतनी बड़ी तादाद में काबीना अरकान ने अपनी ही पार्टी के वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का इजहार किया है। बोरिस जॉनसन ने काबीना के सीनियर अरकान के साथ मुलाकात में इस्तीफ़े के मशवरे को रद्द कर दिया। कहा है कि इस वक्त इस्तीफ़ा मुल्की मफाद में नहीं होगा। बोरिस जॉनसन ने सीनियर कैबिनेट मेंबर माइकल गोव को ओहदे से बरतरफ कर दिया। मुस्ताफ़ी वज़रा की जगह नई तैनातियों पर गौर शुरू।